चतुराई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको सोनल नाम की एक 15 साल की लड़की के बारे में बताएंगे जो अपने परिवार के साथ सीतानगर नाम के एक गाँव में रहती थी। सोनल की एक छोटी बहन भी थी, महक, जो सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन वह सोनल के मुकाबले में काफी होशियार थी। भले ही महक सोनल से पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन बाकी सब चीजों में उतनी ही चालाक थी। एक दिन सब हॉल में बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। तभी सोनल के पापा को एक फोन आया। उन्होंने देखा कि वह कॉल बच्चों के स्कूल से आया था। हेलो सर, मैं सोनल और महक के स्कूल से बोल रहा हूँ। मैं उनका टीचर हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आप कृपया उनके रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दीजिएगा और कल उन्हें रिपोर्ट कार्ड के साथ स्कूल भेज दीजिएगा। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। पापा हैरान थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि स्कूल के बच्चों को कोई रिपोर्ट कार्ड भी मिला था। वह समझ गए कि बच्चे उनसे यह बात छुपा रहे हैं। बच्चों, जरा इधर आना। दोनों आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। दीदी, क्या होगा? पापा ने हमें इस तरह क्यों बुलाया है? पता नहीं, चलो चलते हैं, कहीं पापा और गुस्सा ना हो जाए। कहीं पापा को रिजल्ट के बारे में पता तो नहीं चल गया ना दीदी? पर हमने तो कुछ भी नहीं बोला है। वो सब तो पता नहीं, लेकिन पापा को अगर मेरे रिजल्ट के बारे में पता चल गया होगा तो मुझे आज बचा लेना दीदी। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अरे क्या हुआ? तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? जल्दी यहाँ आओ। जी पापा। दोनों बहनें चुपचाप पापा के सामने आकर खड़ी हो गई और घबरा कर सर झुकाए नीचे देखने लगी। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि रिजल्ट आ चुका है? अभी तुम्हारे स्कूल से ही फोन आया था। अब सीधा जवाब दो कि तुम दोनों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। अब जाओ, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ। दोनों अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई। हर बार की तरह सोनल ने टॉप किया था, पर महक के मार्क्स बहुत कम थे। पापा गुस्सा हो गए और महक को डांटने लगे, पर सोनल महक को बचा लेती है और पापा से वादा करती है कि अगली बार वो महक को अच्छे से पढ़ाएगी और उसके भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब वादे के मुताबिक सोनल अपनी छोटी बहन को दिन रात पढ़ाने लगती है ताकि पापा उसे फिर से ना डांट दे, लेकिन महक हमेशा पढ़ाई से भागती रहती थी। एक दिन मम्मी सोनल को बाजार भेजती है। सोनल थोड़ी मासूम थी, इसलिए मम्मी कहती थी कि वह बाहर जाए और खुद को सुधारे। सोनल देखती है कि लिस्ट में मम्मी ने केले लाने के लिए कहा है, इसलिए वह केले के ठेले के पास चली जाती है। वह केले लेती है, लेकिन केले वाला उसे झूठ बोलकर ठग लेता है। ये लो बेटा, ये मैं बाहर के शहर से लाया हूँ, इसलिए इसके दाम दुगने हैं और ये तो 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक ताज़ा रहता है। ठीक है चाचा, यही दे दो। घर जाते ही मम्मी सोनल पर गुस्सा करती कि वह इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। क्या है ये? तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? ठेले वाले ने बोला और तुमने उसका विश्वास कर लिया? ऐसे कैसे इन मामूली फलों को दुगने पैसे देकर ले आई तुम? सोनल अपनी मम्मी से माफी मांगती है। उस वक्त महक ये सारी बातें सुन रही थी। महक उनके पास आती है और अपनी बहन को बचाते हुए कहती है, मम्मी, आप परेशान मत हो, हम दोनों बहन कल जाएंगे और सारा हिसाब ठीक कर देंगे। पर कैसे? तुम चिंता मत करो दीदी, मैं हूँ ना। अगले दिन दोनों बहनें ठेले वाले के पास फिर से गई, पर इस बार महक के दिमाग में एक अलग ही चालाकी सूझी थी। चाचा, कल वाले केले बहुत अच्छे थे, पर इस बार हम आपसे अनार लेंगे। हाँ ठीक है बेटा, कितने किलो चाहिए? ठेले वाला अनार छाटने लगा। तभी महक उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे चाचा रुको, हमें इतने अच्छे अनार मत दो। इसी दाम में सारे खराब अनार को चुन लो और हमें दे दो। ठेले वाला मन ही मन खुश हो गया और खराब अनार अलग से थैले में डालने लगा। वह सोच रहा था कि कितने बेवकूफ बच्चे हैं जो पैसे देकर खराब फल ले रहे हैं। ये लो बेटा, हो गया। अच्छा किया आपने चाचा। अब जो खराब फल आपने चुने हैं ना, उन्हें अलग करके हमें ये अच्छे ताजे अनार दे दो। ठेले वाला महक की चालाकी से दंग रह गया और मजबूरन उसे अच्छे फल देने पड़े। महक की चतुराई देख सोनल भी खुश हो गई। महक ने ठेले वाले को समझाया कि अपने ग्राहक के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और उसने पिछले दिन के केले के पैसे भी वापस ले लिए। घर जाते ही उन्होंने सब कुछ बताया, जिसे जान
पापा मम्मी महक की चालाकी पर उसे शाबाशी देने लगे और कुछ महीनों बाद जब उसका रिजल्ट आया तब सारे लोग खुश हो गए क्योंकि इस बार महक के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है बेहद पसंद आई होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।